42 पर का बनेगा नहीं। तार है लेकिन वृत्ताकार है नहीं, इसका त्रिज्या दे दिया है। फिर उसे कहा है कि इसको मोड़ करके किस रूप में बनाया जाता है? वर्ग के रूप में बनाया जाता है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। वर्ग क्या ज्ञात करना है? भुजा। तो वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान। नहीं, चारों भुजा क्या होती है? समान। तो इसको वर्ग कहते हैं। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना। तो यहाँ पर समझो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जो तार को ऐसे मोड़ करके बनाया गया है यहाँ पर वृत्त, उसी तार को ऐसे करके फिर ऐसे कर दिया जाएगा तो कथी बनेगा? वर्ग। मतलब कि जितना लंबाई उस तार का वृत्त में है उतना ही लंबाई उस तार का वर्ग में होगा। इसका मतलब कुल लंबाई तो परिधि होता है जी। मतलब तार की लंबाई तार की परिधि और वृत्ताकार तार की कहते हैं वर्गाकार भाग का परिधि और वृत्ताकार भाग का परिधि, दोनों का परिधि क्या होगा? बराबर होगा जी। सही बोला है नहीं। तो इसका जो परिधि होगा तो हम लिखते हैं है ना, वृत्ताकार तार की परिधि कितना होगा? 2 पाई r। 2 पाई r। 2 पाई r। अभी इसको इधर बना लें, ठीक है? मिटा दिए कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई r। 2 गुने पाई का मान 22/7। r का मान दिया हुआ 42। 7 सुने 42 होता है जी। सही सुने बोलो ना जी। इसको 22 को 2 से करेंगे तो 44 होगा। इसको 6 से कर लेंगे नहीं। 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26 नहीं 264। सब मीटर में है? सेंटीमीटर में। ये ध्यान में रखना है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। परिधि स्क्वायर कहाँ से होगा? परिधि तो कुल लंबाई होता है ना। चलो ठीक है, इतना आ गया। अब इसका जो परिधि हुआ वही वर्ग का परिधि होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वृत्ताकार तार की परिधि बराबर होगा किसके परिधि के? बराबर वर्ग की परिधि। वर्ग की परिधि नहीं होता है इसका परिमाप। बोला रे जी। चलो ठीक है। तो जो आया 264 तब 4a वर्ग का परिमाप 4a होता है ना जी। तो 4 से इसको काट दिए, 4 6 24 तो 1 पर 2 पर 4 तो 2 पर 4 होता तो 4 6 66 आ जाएगा। यानी कि 66 सेंटीमीटर किसका भुजा हो गया? वर्ग का। अब क्या कहा है? भुजा ज्ञात करने के लिए। और कुछ तो नहीं पूछा? नहीं। तो सवाल आपका बन गया। अब इसमें देखिए कहीं सवाल में ये जोड़ देता है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको सबसे पहले इतना ही काम करना होता है। वर्ग का पहले भुजा निकालिए, अब भुजा निकाल के तो फिर वर्ग का भुजा क्षेत्रफल होता है a²। भुजा गुने तो जो चीज नहीं कहीं वर्ग का और भारी करता है, वर्ग का विकर्ण पूछ ले तो बता नहीं कैसे फिर तो आपको भुजा ही ज्ञात करना। वर्ग का कुछ पूछता, भुजा परिधि या क्षेत्रफल या विकर्ण, तो सबसे पहले आपको यही काम करना। भुजा पूछता था डायरेक्टली आंसर, जैसे कि यहाँ पर भुजा पूछा है तो आंसर हो गया। इसका क्षेत्रफल पूछता तो यहाँ पर भुजा का स्क्वायर करना होता। परिधि पूछता था, परिधि तो उतना ही आता है नहीं। और विकर्ण पूछता था √2a नहीं 66 को √2 से गुना करना। समझ गए हो जी। तो इतना चीज पूछ सकता था लेकिन नहीं पूछा। बोला ना जी। तो हम लोग इस सवाल में क्या देख लिए होगा? हम लोग ये देख लिए कि जो बात पूछा उतना बना ही लिए और जो नहीं पूछा है उसके बारे में समझ भी लिए। ठीक है जी।